तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर and 0.5 marks is deducted for every unattempted questions from the total score of correct answer. If a student leaves 10 questions unattempted and score a total of 195 marks, how many of his answer were corrected? देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है बट कितनी सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है ना कि स्टूडेंट, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें स्टूडेंट के पास कितने क्वेश्चन है, 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट को। इन 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं करता है कितने क्वेश्चंस को, 10 क्वेश्चंस को। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, अनअटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। बच्चों कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं करता है 10 क्वेश्चन। तो 90 में से अगर वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो बच्चों अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने होंगे, कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए होंगे उस स्टूडेंट ने। तो आप सिंपली आप बता दोगे, अब तक तो आपने दिमाग में आ भी गया होगा। आप कह रहे हो कि भाई जल्दी लिखो, 80 होंगे। अगर 10 अटेम्प्ट नहीं करें तो कितने अटेम्प्ट करें, 80। अब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे तो उसमें सही और गलत होने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन किए ही नहीं, ना तो वो सही होंगे ना वो गलत होंगे, वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। तो सही और गलत किस में से होंगे, 80 क्वेश्चंस में से। मतलब 80 में से कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत किए होंगे, कुछ क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता थोड़ी देर के लिए कि उस स्टूडेंट ने एक्स क्वेश्चन किया किए होंगे, करेक्ट किए होंगे। तो फिर कितने रॉन्ग किए होंगे, आप कहोगे देखो टोटल 80 थे, अगर x क्वेश्चन करेक्ट किए तो रॉन्ग कितने किए होंगे, 80 माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 80 क्वेश्चन है, मान लो कि आपने 60 क्वेश्चन करेक्ट करे हैं, तो इनकरेक्ट कितने हो गए होंगे, 20। तो कैसे आया, 80 माइनस 60, सेम वही। तो यही चीज मैंने करेक्ट क्वेश्चन कितने लिखे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने क्वेश्चन का दिया है, x का। तो ये लिख देते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है। कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिए, x। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने, x। तो रॉन्ग आंसर कितने होंगे, एंड रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है, हमने कहा 80 माइनस एक्स, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको पता है कितने, 10 है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब एक चीज आपको याद रखनी है, वो भी क्वेश्चन में दे रखी है कि टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स पूरा लिख देते हैं, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे आए होंगे, देखो आपने जो क्वेश्चन सही किए, उस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन सही किए, उन क्वेश्चन के उसको मार्क्स मिले होंगे ना। तो क्या होंगे, करेक्ट आंसर, जो भी आंसर करेक्ट कर रखे हैं उनके मार्क्स वो होंगे। इस करेक्ट आंसर मार्क्स में से हम माइनस करेंगे, जो रॉन्ग आंसर करें उनके मार्क्स क्या होंगे, माइनस होंगे, रॉन्ग आंसर मार्क्स। फिर जो अनअटेम्प्ट करें वो क्वेश्चन के मार्क्स भी क्या होंगे, माइनस होंगे, अनअटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस मार्क्स। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। टोटल मार्क्स कैसे आते हैं कि बच्चा जो करेक्ट आंसर करता है उनके नंबर में से रॉन्ग आंसर के मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के मार्क्स माइनस किए जाते हैं। अब टोटल मार्क्स कितने मिले स्टूडेंट को, 195। ये कैसे आए हैं, करेक्ट आंसर के मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखो 195 कैसे आएंगे, करेक्ट आंसर के मार्क्स माइनस रॉन्ग आंसर के मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के मार्क्स माइनस करेंगे। तो पहले करेक्ट आंसर के मार्क्स पता होने चाहिए, कितने क्वेश्चन करेक्ट करें, एक्स क्वेश्चन। और हर एक सही क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं हर एक सही क्वेश्चन के लिए। अब कितने मार्क्स टोटल आए होंगे करेक्ट आंसर के, 4x। कैसे आया, अगर मान लो आपने कोई एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में आपने 10 क्वेश्चन सही करे हैं, मैं कहूँ आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल आपका कितने क्वेश्चन आंसर नंबर आए होंगे, आपको हो गए 4 इंटू 10 इज 40। तो सेम वही बात, एक्स आंसर का क्वेश्चन करेक्ट करें, एक्स नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने, एक्स हैं, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल क्या होगा, 4x। ऐसे ही रॉन्ग आंसर कितने करें, 80 माइनस एक्स। तो हर एक रॉन्ग आंसर पे कितने नंबर कम होते हैं, 2 मार्क्स, तो 2 से मल्टीप्लाई। सेम ही अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं बच्चों, 10, और हर एक अनअटेम्प्टेड के कितने नंबर कम होते हैं, 0.5। आपके पास बन गई है इक्वेशन, अब बस सिंप्लीफाई करना है। होप इतनी सी बात तो समझ में आई होगी, अगर इतनी समझ में आ गई तो अब तो हो गया काम। 195 4x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 160 माइनस माइनस प्लस 2x
ये कितना होगा, माइनस करेंगे 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 0.5 इज मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आने वाला है, आप कहोगे क्लियरली 5 आएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 4x प्लस 2x, देखो 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x हो जाता है। बाकी नंबर्स को मैं लेफ्ट साइड भेज रहा हूँ, 195 प्लस 160 प्लस 5। तो ये बच्चों कितना होगा, देखो 195 प्लस 160 कितना होगा, देखो 195 प्लस 5 करता हूँ पहले, 200, 200 में 160 ऐड करेंगे कितना होगा, 360 इक्वल्स टू 6x। 360 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 6, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा इधर आके, 6 6 36 60। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है, x इक्वल्स टू कितना है, 60। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने दे रखे हैं, ये तो पूछा था हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर वर करेक्टेड, कितने आंसर करेक्ट कर रखे हैं, 60। तो रॉन्ग कितने करेंगे, देखो करेक्ट आंसर तो हमें पता लग गया, करेक्ट आंसर्स कितने के दे रखे हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आपके पास है 60। तो रॉन्ग आंसर कितने होंगे, रॉन्ग आंसर हमने बता रखा था, रॉन्ग आंसर कितने क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत दिया होगा, वो होता है 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस 60 कितना आया, 20। तो बात खत्म हुई, यही आपका क्वेश्चन था। ये चीज समझनी है, बहुत जरूरी है कि टोटल मार्क्स कैसे आते हैं, करेक्ट आंसर के मार्क्स में से रॉन्ग आंसर के मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के मार्क्स क्या आते हैं, माइनस करते हैं। और करेक्ट आंसर के मार्क्स कैसे आते हैं, 4x कैसे आया, ये चीज आपको समझनी है। देखो करेक्ट आंसर कितने नंबर क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए, x के, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं। तो x क्वेश्चन के मार्क्स करेक्ट करें तो कितने मिलेंगे, 4x। सब कुछ ऐसा किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट सबसे पहले जाकर छोड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।